क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो आज एक सेंट्रल बैंक हमारे देश का है, वो पहले कभी प्राइवेट संस्था भी हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो आज की वीडियो में हम आरबीआई के ऐसे 7 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो है एवरीवन, मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका एक और नॉलेज से भरी वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, आरबीआई का लोगो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई का लोगो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से इंस्पायर्ड है। डबल मोहर बेसिकली शेर शाह सूरी के राज में इसको बनाया गया था। ये सोने के सिक्के थे। डबल मोहर की जो वैल्यू थी वो 30 रुपए के बराबर हुआ करती थी। उन सोने के सिक्के पे ऐसा ही कुछ लोगो बना हुआ था जिससे इंस्पायर्ड होकर आरबीआई ने अपने बैंक के लोगो में इसको लगाया, ताकि जो बैंकिंग से जुड़ी जो ऐतिहासिक चीजें हैं उससे हम जुड़े रहें। फैक्ट नंबर 2, आरबीआई एज अ प्राइवेट एंटिटी। क्या आपको मालूम है कि आज जो हम सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है, जो सारे बैंकों का एक मैनेजर है, जितने भी हमारे देश में बैंक हैं, इसीलिए हम आरबीआई को सेंट्रल बैंक कहते हैं। आज से कुछ सालों पहले सेंट्रलाइज हुआ था, लेकिन उससे पहले जब आरबीआई की स्थापना हुई तो आरबीआई एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और उस समय वो एक प्राइवेट संस्था थी, एक प्राइवेट एंटिटी थी, और जिसको बाद में चल के गवर्नमेंट एंटिटी में बदल दिया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सन 1935 में जब इसकी स्थापना हुई तो 1935 से लेकर 1949 तक ये बैंक प्राइवेट बैंक ही बना रहा। उसके बाद 1949 के बाद इस बैंक को सेंट्रलाइज किया गया था। फैक्ट नंबर 3, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। वैसे तो हम जानते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे बैंक का कॉन्सेप्ट है और जो गवर्नमेंट फॉलो करती है फाइनेंशियल ईयर, वो होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो इन सबसे हट के है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 30 जून को खत्म होता है। हालांकि आरबीआई के पास ये पूरा अधिकार है कि अपने फाइनेंशियल ईयर को जब चाहे तब चेंज कर सकती है, और इसने 2020-21 के दौरान ऐसा किया भी था। 2020-21 के दौरान इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1 जुलाई को हुआ था, लेकिन एंड हुआ था 31 मार्च को, जबकि ये 9 महीने का पीरियड होता है। लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसको जो हमारा गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारे अकाउंटिंग का जो सिस्टम फॉलो करता है, उसी फाइनेंशियल ईयर को आरबीआई को भी फॉलो करने की सिफारिश की जा रही है। अब ये होता कब तक है ये तो भगवान ही जाने, बट जो फैक्ट है वो यही है। फैक्ट नंबर 4, आरबीआई डज नॉट मिंट कॉइन्स। तो फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई यहाँ पे सिक्कों को नहीं बनाता है। आरबीआई केवल करेंसी नोट्स की जिम्मेदारी रखता है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है जितने भी हमारे देश में करेंसीज हैं, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितने भी नोट्स हम देखते हैं वो सारे आरबीआई प्रिंट करवाता है। लेकिन जो सिक्के हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के जो हम सिक्के देखते हैं वो आरबीआई नहीं बनाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। जो सिक्के हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, और जो करेंसीज हैं, जो नोट्स हैं, वो इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो आरबीआई के पहले गवर्नर हैं वो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न ऑर्कल स्मिथ। 26 दिसंबर 1876 में इनका जन्म हुआ था और जिस दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, उसी दिन इनको भी गवर्नर आरबीआई का बनाया गया था, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पहली महिला डिप्यूटी गवर्नर थी वो कौन थी? तो मैं आपको बता दूं कि केजी उदेसी पहली महिला गवर्नर थी, जो कि 2003 में आरबीआई ने उन्हें अपॉइंट किया था। फैक्ट नंबर 6, आरबीआई इशूड नोट्स ऑफ 5,000 एंड 10,000। क्या आपको पता है कि आरबीआई ने 5,000 और 10,000 रुपए के नोट्स को भी इशू किया था? इन द ईयर ऑफ 1938 आरबीआई ने उसको डीमोनेटाइज कर दिया था। और इतना नहीं, इन द ईयर ऑफ 1954 आरबीआई ने इन्हीं नोट्स को वापस से री इंट्रोड्यूस किया और दोबारा से 1978 में इसको डीमोनेटाइज कर दिया। तो ये क्या हो रहा है भाई? कभी भी इशू करो, कभी भी डीमोनेटाइज कर दो। आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये राइट इशू किया गया है कि वो ऐसे ही नोट्स को वो इशू कर सकती है, एक कमेटी बिठा के एक सर्कुलर पेश करके, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आरबीआई केवल हमारे ही देश का सेंट्रल बैंक नहीं रहा है? हमारे देश का तो है, इसके साथ साथ जो आरबीआई है वो पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों का भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। सो आरबीआई वाज आल्सो द सेंट्रल बैंक फॉर 2 कंट्रीज, दैट इज पाकिस्तान और म्यांमार। सो जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे तो उस दौरान 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक रहा है, और 1947 तक आरबीआई बर्मा म्यांमार है उसका भी सेंट्रल बैंक रह चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई सिर्फ केवल हमारे ही देश का सेंट्रल बैंक नहीं रहा है, वो 2 और देशों का सेंट्रल बैंक रह चुका है। तो
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सातों के सातों फैक्ट जान के बहुत अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ पे जरूर कुछ नई चीजें मिली होगी। अभी फैक्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, फैक्ट्स अभी भी हैं, बस ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये फैक्ट चाहते हैं कि मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊं तो आपको कमेंट सेक्शन में #RBI पार्ट 2 लिख के आपको कमेंट करना होगा। तो मैं इस पे एक पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको 7 और इंटरेस्टिंग फैक्ट RBI के बारे में बताऊंगा। कमेंट के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, बिकॉज ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए। तो अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।